आज बात हो गई पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की जो पाकिस्तान का दूसरा और पूरी दुनिया का 27वां बड़ा शहर है। ये पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। बजट तो पूरे मुल्क का पास होता है, लेकिन उसमें से आधा बजट करप्शन की नजर हो जाता है और जो बाकी बचता है वो एक शहर पर लग जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे मकामात मौजूद हैं जो आलमी विरसे में शामिल हैं। यहाँ की मेट्रोज, ट्रैफिक सिस्टम और सड़कें देखकर आपको लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हों। आज आपको सैर कराएंगे लाहौर की। यहाँ के मजेदार खाने, लोगों की जिंदगी, खूबसूरत मकामात, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और हर एक वो बात बताएंगे जो लाहौर को पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। तो चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ज़बान आम ये बात है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लो से रखा गया है। अगर आप सर्च करेंगे तो हमेशा ये स्टोरी सामने आएगी, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लाहौर नाम की बहुत सी जगहें दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के एक इलाके का नाम लाहौर है, कनाडा में भी एक गांव का नाम लाहौर है, अफ्रीका में भी लाहौर नाम का इलाका मौजूद है। इन सब जगहों का ताल्लुक पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं है। ये पंजाब का दिल है और इसी के दारुल हुकूमत का दर्जा रखता है। तकरीबन 1772 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये शहर इतना वसी है कि अगर आप उसे घूमने निकलें तो शायद महीनों लग जाएं। इस रकबे का 5% हिस्सा पानी के ज़खायर पर मुश्तमिल है और यही वजह है कि लाहौर कभी पानी की कमी का शिकार नहीं रहा। ये शहर दरियाए रावी के किनारे आबाद हुआ, सतह समंदर से तकरीबन 217 मीटर बुलंद है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बाकी मैदानी इलाकों से कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। अब जरा आबादी की तरफ आएं तो 2026 की आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 1,50,00,000 से ज्यादा लोग बसते हैं और ये तादाद पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आती है। और दोस्तों, जब बात हो लाहौर की तो वाहगा बॉर्डर का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। ये दुनिया भर में मशहूर तरीन सरहदों में से एक है जो पाकिस्तान और भारत को अलग करती है, और यही दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन बॉर्डर भी है। हर साल 14 और 15 अगस्त को यहाँ एशिया की सबसे बड़ी फौजी परेड मुनक्किद होती है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी लोग जौक तर जौक आते हैं। और सिर्फ कौमी दिनों पर ही नहीं, बल्कि आम दिनों में भी यहाँ फौजियों की परेड और झंडा उतारने की रस्म इतनी शानदार होती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। तालियों और नारों की गूंज फजा में गूंजती रहती है। अब बात करते हैं लाहौरियों की, जिन्हें दुनिया जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से जानती है। ये लक़ब कोई यूं ही नहीं मिला, बल्कि उनके मखसूस अंदाज जिंदगी, खुश अखलाकी, दिल खोल कर मेहमान नवाजी और शायराना मिजाज की वजह से मिला है। यहाँ के लोग बातोनी, हंसमक और दिल के सच्चे होते हैं। अगर कोई मेहमान गलती से भी उनके घर का रुख कर ले तो ये लोग उसे बगैर खाना खिलाए हरगिज रुखसत नहीं करते, चाहे घर में कुछ भी हो। मेहमान के लिए दस्तरखान जरूर सजाया जाता है। शायद यही वजह है कि ये मकूला इतना मशहूर हो गया कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। मईशत के मैदान में भी लाहौर किसी से पीछे नहीं। ये शहर पाकिस्तान का कारोबारी, तिजारती और सनती मरकज कहलाता है, और सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यहाँ छोटी, दरमियाने और बड़े दर्जे की हजारों फैक्ट्रियां और सनतें कायम हैं, जहां मुल्क भर से आए हुए लाखों मजदूर और हुनरमंद लोग अपना रोजगार कमाते हैं। ये सिलसिला कोई नया नहीं बल्कि मुगलिया दौर से चला आ रहा है। इस जमाने में भी लाहौर कपड़े, जेवरात और किताबों की तिजारत के लिए पूरे बर्रे सगीर में शोहरत रखता था और शाही दरबारों तक इसी शहर के कारीगरों का हुनर पहुंचता था। आज भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स की सनत लाहौर की सबसे बड़ी और मजबूत सनतों में शुमार होती है, और दुनिया भर में पाकिस्तानी कपड़े की बरामदात में इस शहर का हिस्सा नुमाया है। आदादो शुमार की बात करें तो 2026 में लाहौर की सालाना मजमूई पैदावार यानी जीडीपी तकरीबन 1027 बिलियन तक जा पहुंची, जबकि इसकी शरह नमू 5.6% रही। अगर लाहौर के बासियों की सालाना कमाई की बात करें तो ये औसतन 2,735 अमरीकी डॉलर बनती है, जिसे अगर पाकिस्तानी रुपए में तब्दील किया जाए तो ये रकम तकरीबन 7,38,000 रुपए के करीब पहुंच जाती है। अब जरा ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस मामले में लाहौर वाकई पूरे मुल्क से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ के तकरीबन 76% लोग अपनी जाती गाड़ियों के मालिक हैं, और इसके बावजूद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम इतना वसी है कि हैरत होती है। ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलाई गई है, जो आज पाकिस्तान के किसी भी और शहर में मौजूद नहीं है। ये ट्रेन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ट्रेन के मैयार की बनाई गई है, जो लाहौर शहर के बाटापोर के इलाके से चलती है और पूरे शहर के वस्त से गुजरते हुए ठोकर न्याज बेग तक पहुंच जाती है, जिसका किराया सिर्फ 45 रुपए है। हजारों लोग रोजाना इस पर सफर करके अपने काम पर जाते हैं। ये लाहौर शहर का शानदार मंसूबा है। फजाई सफर की बात करें तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस शहर की शान है। ये पाकिस्तान का दूसरा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है, जहां से कतर,
ओमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और यूरोप के कई ममालिक के लिए परवाजें रोजाना उड़ान भरती हैं। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर इस एयरपोर्ट से गुजरते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लाहौर शहर को भी यूरोप बनाया जा रहा है। जी हाँ, इस शहर में भी यूरोप के तर्ज की ट्राम चलाई जा रही है, जिससे लोगों को सफर में मजीद आसानी होगी। ये ट्राम लाहौर की केनाल रोड पर चलाई जा रही है, जो जल्लो पार्क से ठोकर न्याज बेग तक जाएगी। शाही किले के साथ फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां आपको लजीज और मजेदार रिवायती खानों के रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। इस पूरे इलाके को कदीम तर्ज से सजाया गया है। आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहां खाने के लिए आते हैं। लाहौर का ओल्ड टाउन, जिसे अंदरूने शहर भी कहा जाता है, सुबह का आगाज मजेदार नाश्तों से किया जाता है, जिनमें पूरी हलवा, नहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। पूरी हलवा में जफर पूरी हलवा, सिद्दीक पूरी हलवा और टिकसाली गेट के नजदीक शहाब स्वीट्स सबसे ज्यादा मशहूर हैं। अंदरूने लाहौर में जद्दे की लस्सी अगर आपने नाश्ते में नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया, जहां लोगों का रश आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी दुकान पर जाने के लिए आपको मोटरसाइकिल या पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंदरूने शहर की तंग गलियों में वाक़ है। आज भी आपको कदीम जमाने के घर नजर आएंगे। अब अगर सयाहत की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ लफ्ज कम पड़ जाते हैं। लाहौर पूरे एशिया का वो पहला शहर है जहां तकरीबन 400 के करीब तारीखी और दीदनी मकामात मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं बादशाही मस्जिद की, जो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने 17वीं सदी में तामीर करवाया था और ये मस्जिद मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज रखती है, जहां एक वक्त में 1 लाख नमाजी इबादत कर सकते हैं। इसकी दीवारों पर सुर्ख संगे मरमर का वो काम किया गया है जो देखने वालों की आंखें खैरा कर देता है, और यही वजह है कि ये मस्जिद दुनिया की 5 खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इसका डिजाइन दिल्ली की जामे मस्जिद से मिलता जुलता है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। बादशाही मस्जिद से बाहर आते ही आपको अल्लामा इकबाल का मजार देखने को मिलेगा, जहां लोग आकर सलाम पेश करते हैं। मस्जिद के साथ ही सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है, जिसे रंजीत सिंह की समाधि भी कहते हैं। इस जगह बड़ी तादाद में सिख यात्री आते हैं। शाही किले की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग शीश महल पैलेस है, जहां शीशे का नक्शो निगार बहुत ज्यादा किया गया है। इस जगह रंजीत सिंह बैठकर लोगों को कोहिनूर का हीरा दिखाया करते थे। इसी के करीब शाही किला खड़ा है, जो किसी जमाने में शहर के दिफा की मजबूत तरीन दीवार हुआ करता था। इसकी बुनियाद 16वीं सदी में मुगल दौर में रखी गई और आज ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है, यानी जंग की सूरत में भी इसे छेड़ने की इजाजत किसी को नहीं। इसकी दीवारों से मुगल फन तामीर की वो दास्तानें झलकती हैं जिन्हें देखने हर साल लाखों सयाह दुनिया भर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। और कैसे भूल जाएं मीनार पाकिस्तान को, जिसे यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहां 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और इसी याद में 1960 में इस मीनार की बुनियाद रखी गई। इकबाल पार्क के सब्जाजारों के बीचों बीच खड़ा ये मीनार करीब 221 फुट बुलंद है और दूर से ही नजर आ जाता है। अंदरूने लाहौर में वजीर खान की मस्जिद भी मौजूद है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखती है, जिसे 17वीं सदी में मुगलिया दौर में तामीर किया गया था और आज भी ये मौजूद है। इसका आर्किटेक्चर भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। लाहौर के 13 दरवाजे लगाए गए थे, जिनमें दहली गेट, लोहारी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, मूची गेट, टिकसाली गेट, मूरी गेट, रोशनाई गेट, शीरानवाला गेट, मस्ती गेट, यकी गेट, शाह आलम गेट और अकबरी गेट शामिल है। इन दरवाजों के इर्द गिर्द आज बहुत से बाजार मौजूद हैं, जहां से पूरे पाकिस्तान में तिजारत की जाती है, जिनमें शाह आलम मार्केट सबसे ज्यादा मशहूर है। अंदरूने लाहौर के करीब अनारकली बाजार भी मुगलिया दौर का है, जो आज भी दुकानों से भरा हुआ है। इस बाजार में लोगों का रश हर वक्त रहता है। इस बाजार के बारे में ये बात मशहूर है कि अकबर आजम की एक कनीज अनारकली थी, जिसे शहजादे सलीम से मोहब्बत की वजह से सख्त सजा दी गई और उसे दीवार में चुनवा दिया गया था। और ये वाकया इसी बाजार के करीब पेश आया था, जिसकी वजह से इस बाजार का नाम अनारकली रख दिया गया। इस बाजार में लाहौर की मशहूर नहारी वारिस नहारी की दुकान भी मौजूद है, जहां 1992 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान अपनी पूरी टीम को यहां लाए थे, जिसकी वजह से ये लाहौर की मशहूर नहारी बन गई थी। यहाँ से कुछ फासले पर लाहौर की माल रोड की सड़क है, जो सबसे ज्यादा मशहूर रोड है। इस जगह मौजूद जीपीओ की बिल्डिंग अपने दौर में बर्रे सगीर के तमाम जीपीओज का हेड ऑफिस हुआ करती थी। इसके अलावा इस रोड पर पंजाब असेंबली और गवर्नर हाउस भी मौजूद है,
तालीम और सेहत के मैदान में भी लाहौर किसी से पीछे नहीं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तिब, न्यूक्लियर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी जैसे शोबों में यह शहर पूरे मुल्क का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और मिनहाज यूनिवर्सिटी जैसे बड़े तालीमी इदारे इसी शहर में मौजूद हैं, जहां मुल्क भर से 3 लाख के करीब तलबाए इल्म की तलाश में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शहर की कुल आबादी का 65% हिस्सा असल लाहौरी बाशिंदों पर मुश्तमिल है। बाकी हिस्सा मुल्क के दूसरे शहरों से आकर यहाँ बसने वालों का है, जिन्होंने इस शहर को अपना घर बना लिया। यहाँ 35% लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से हिजरत करके इसी शहर में आकर बस गए और इस शहर ने उन सबको खुले दिल से अपनाया। जबानों की बात करें तो उर्दू यहाँ सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जबान है, जबकि पंजाबी, अंग्रेजी और पश्तो भी गली महलों में गूंजती सुनाई देती हैं। मजहब के एतबार से देखा जाए तो इस्लाम यहाँ का सरकारी और गालिब मजहब है और शहर की तकरीबन 93% आबादी इस्लाम पर अमल पैरा है, जिनमें से तकरीबन 11% शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। 1971 से पहले इस शहर में यहूदी बिरादरी की भी खासी बड़ी तादाद आबाद थी, जो बाद में वक्त के साथ कम होती चली गई। 2026 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में तकरीबन 67,585 जराइम के केस दर्ज हुए और उनमें भी ज्यादातर घरेलू झगड़ों या छोटी मोटी चोरी से मुताल्लिक थे। संगीन नौइयत के जराइम बहुत ही कम पाए गए। अब अगर खेलों की बात की जाए तो क्रिकेट लाहौरियों की रगों में दौड़ती है। गली महलों से लेकर बड़े मैदानों तक हर जगह क्रिकेट खेली जाती नजर आती है। कजाफी स्टेडियम इस शहर की शान है, जहां बैनुल अक़वामी मैचेस का इनकाद भी होता है और दुनिया भर की बड़ी टीमें यहां खेल चुकी हैं। क्रिकेट के अलावा हॉकी, कबड्डी और वॉलीबॉल भी यहाँ के लोगों के पसंदीदा खेलों में शामिल है। अदब के मैदान में भी लाहौर का कोई सानी नहीं। ये वो सरजमीन है जिसने अल्लामा इकबाल जैसे फलसफी शायर, फैज अहमद फैज जैसे इनकलाबी कलमकार, नदीम जैसे रोमानवी शायर, मिंटो जैसे बेबाक अफसाना निगार और बानो कुत्सिया जैसी अजीम नावल निगार को जन्म दिया। यही वजह है कि आज भी लाहौर को अदब और शायरी का गहवारा कहा जाता है। दिफाई हवाले से भी ये शहर अहमियत रखता है। रूहानियत की बात की जाए तो दाता दरबार उस शहर की रूहानी शान है। ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा और मशहूर सूफी मज़ार है, जो हजरत अली बिन उस्मान हुजवेरी से मंसूब है, जिन्हें लोग मोहब्बत से दाता गंज बख्श कहकर पुकारते हैं। हर रोज लाखों ज़ायरीन इस दरबार पर हाजिरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपने दिल का सुकून तलाश करते हैं। लाहौर शहर में पाकिस्तान के बड़े शॉपिंग मॉल्स भी बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले आपको दिखाते हैं एम्पोरियम मॉल, जो जौहर टाउन के इलाके में बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस मॉल के मालिक मियां मंशा हैं। दूसरा मशहूर मॉल पैकेजेस मॉल है, जो साइज के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। अब जरा तारीख के औराक पलटें तो लाहौर की कहानी हजारों साल पुरानी निकलती है। कहा जाता है कि 651 कब्ल मसीह में यह शहर जीन मत मजहब का अहम मरकज हुआ करता था और इसका जिक्र कदीम हिंदू किताबों में भी मिलता है। रिवायत के मुताबिक लाहौर का पुराना नाम लोहपुर था, जो हिंदू देवता राम के बेटे लोहा के नाम से मौसूम हुआ। फिर वक्त ने करवट बदली और 1021 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने इस शहर को फतह करके यहाँ पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी। गजनवी खानदान के बाद गौरी हुक्मरानों ने यहाँ इक्तदार संभाला, लेकिन तारीख हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। 1241 ईस्वी में चंगेज खान की खूनखार फौज ने सुल्तान गयासुद्दीन के बेटे शहजादा अहमद को दरियाए रावी के किनारे शिकस्त दी और पूरा शहर तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर 1397 में अमीर तैमूर जैसा जहांगीर भी बर्रे सगीर पर हमलावर हुआ और लाहौर एक बार फिर तारीख के इस खूनी खेल का हिस्सा बना। मुज़्ज़त ईस्वी में बहलूल खान लोधी ने अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर लाहौर शहर को फतह कर लिया और उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। यूं लोधी खानदान की हुक्मरानी का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन तारीख कभी किसी एक खानदान के साथ वफादार नहीं रहती। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी जैसे जीरक और बहादुर हुक्मरान ने मुगल बादशाह हुमायूं को मैदान जंग में शिकस्त देकर मुगलिया सल्तनत का आर्जी तौर पर खात्मा कर दिया और कुछ अरसे के लिए इक्तदार सूरी खानदान के हाथ में चला गया। फिर वक्त ने फिर करवट बदली और मुगलों ने दोबारा अपनी ताकत मुश्तमे की। 1575 ईस्वी में जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने, जो मुगलिया सल्तनत के सबसे ज्यादा जीरक और दूरंदेश हुक्मरानों में शुमार होता है, लाहौर में शाही किले की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर मुगल फन तामीर का शाहकार बना। इसी सिलसिले की एक और कड़ी 1641 ईस्वी में जड़ी, जब शहनशाह शाहजहां ने, जो खूबसूरती और फन तामीर का दिलदादा था, शालामार बाग जैसा हसीन और दिलकश बाग तामीर करवाया, जिसके फवारे और सरसब्ज कताआत आज भी देखने वालों को मबहूत कर देते हैं। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो।
ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।